बार काउंसिल ऑफ इंडिया के चेयरमैन मनन कुमार मिश्रा की कार्यशैली के विरोध में सोलन जिला न्यायालय में अधिवक्ताओं ने हस्ताक्षर अभियान चलाया। अभियान के माध्यम से बीसीआई चेयरमैन को पद से हटाने की मांग की गई। वरिष्ठ अधिवक्ता मदन कश्यप ने आरोप लगाया कि चेयरमैन एडवोकेट्स एक्ट के प्रावधानों की अनदेखी कर मनमाने तरीके से कार्य कर रहे हैं। मदन कश्यप ने कहा कि नालसार हैदराबाद लॉ यूनिवर्सिटी के छात्रों द्वारा दीक्षांत समारोह के बहिष्कार के मामले में बीसीआई की ओर से ऐसा प्रस्ताव पारित किया गया, जिसके तहत छात्रों के देश भर की बार काउंसिल में पंजीकरण पर रोक लगाने की बात कही गई। अधिवक्ताओं ने इसे नियमों के विपरीत बताया है। कश्यप ने बीसीआई के वित्तीय प्रबंधन पर भी सवाल उठाते आरोप लगाया कि चेयरमैन ने पिछले एक वर्ष के दौरान दौरों और अन्य खर्चों पर करीब 14 करोड़ रुपए खर्च किए। उन्होंने इन खर्चों को लेकर पारदर्शिता की मांग की। इसके अलावा उन्होंने गुरुग्राम बार एसोसिएशन के चुनाव से जुड़े एक मामले में भी बीसीआई की कार्यप्रणाली पर पक्षपात के आरोप लगाए। अधिवक्ताओं ने कहा कि बीसीआई को वकीलों के हितों और स्वतंत्रता की रक्षा के लिए काम करना चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया कि वर्तमान नेतृत्व वकीलों के हितों के विपरीत कार्य कर रहा है। अधिवक्ताओं ने चेतावनी दी कि यदि उनकी मांगों पर कार्रवाई नहीं हुई तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा। देश भर में चलाए जा रहे हस्ताक्षर अभियान के माध्यम से बीसीआई चेयरमैन को हटाने और संस्था की स्वतंत्रता एवं गरिमा बनाए रखने की मांग उठाई जा रही है। मैं मदन कश्यप एडवोकेट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट सोलन, पिछले 33 वर्षों से जिला न्यायालय सोलन में वकालत के पेशे से जुड़ा हूँ। आज का जो ये हस्ताक्षर अभियान का कार्यक्रम जो जिला कोर्ट में हमने रखा है, वो इस विषय पर रखा है कि आप लोगों ने देखा ही होगा कि जो बार काउंसिल ऑफ इंडिया है, जो कि एडवोकेट्स की एक गवर्निंग बॉडी है, उसके जो चेयरमैन है श्री मनन कुमार मिश्रा जी, पिछले कुछ दिनों से वो काफ़ी चर्चा में है। एक्चुअली जो वो कार्य कर रहे हैं वो एज पर जो एडवोकेट एक्ट्स हैं उसके मुताबिक नहीं कर रहे हैं और अपनी मनमानी और एक निरंकुशता के तहत कार्य कर रहे हैं। पीछे उन्होंने एक नालसार जो हैदराबाद में यूनिवर्सिटी है, लॉ कॉलेज, उन वहाँ के जो स्टूडेंट्स थे, मतलब आउटगोइंग स्टूडेंट्स थे जो कंप्लीशन कर चुके थे लॉ की डिग्री की, उनके अगेंस्ट एक उन्होंने ऑर्डर पास किया कि इन बच्चों की एनरोलमेंट नहीं की जाएगी। उन बच्चों ने केवल ये किया था कि जैसे सीजीआई सुप्रीम कोर्ट द्वारा एक टिप्पणी की गई थी, उस टिप्पणी से आक्रोशित हो गए उन बच्चों ने ये फैसला लिया था कि जो उनका डिग्री के कन्वोकेशन का एक फंक्शन वहाँ पर रखा गया था, जिसमें कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बतौर मुख्य अतिथि और डिग्री वितरण के लिए उन्हें बुलाया गया था, तो उन्होंने कहा कि हम इस कार्यक्रम का बायकॉट करेंगे और हमें चीफ जस्टिस से अपनी डिग्री नहीं लेनी है। इसी संदर्भ में जो बार काउंसिल ऑफ इंडिया के चेयरमैन है मनन कुमार मिश्रा जी, उन्होंने एक रेजोल्यूशन पास किया मनमाने ढंग से और अगेंस्ट एडवोकेट्स एक्ट, जिसके तहत उन्होंने ये किया कि इन बच्चों को जो ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के बायकॉट कर रहे हैं कार्यक्रम का, उन्हें कहीं भी इंडिया में किसी बार काउंसिल में एनरोलमेंट नहीं मिलेगी। फिर उसके बाद कुछ खबरें ये आई कि बीसीआई के चेयरमैन रहते हुए उन्होंने पिछले एक साल में 14 करोड़ रुपए का खर्चा किया है टूरिंग पर और कई किस्म के, जो कि मतलब बार काउंसिल ऑफ इंडिया से रिलेटेड नहीं है। और उन्होंने अपनी मनमर्जी से अपने आयश प्रस्ती के लिए और बिना किसी प्रॉपर रेजोल्यूशन के ये खर्चा किया है। इसी संदर्भ में कई बातें ऐसी संज्ञान में आई कि कई एडवोकेट, जैसे गुड़गांव की एक महिला एडवोकेट है और वो प्रेसिडेंट के लिए वहाँ गुड़गांव बार का सेशन से इलेक्शन के लिए नामित हुई थी, तो उनका कुछ मैटर वहाँ बार काउंसिल ऑफ इंडिया में गया, तो पहले उन्होंने उसके हक में ऑर्डर कर दिया और बाद में वो ऐसे ही टाल मटोल करते रहे उसके भी। तो हमारा ये रोष ये है कि भाई अगर बार काउंसिल ऑफ इंडिया में जो चेयरमैन है, जो एडवोकेट्स के वेलफेयर के लिए चुना जाता है,
और एडवोकेट्स चुनते हैं। अगर ये आदमी एडवोकेट्स के खिलाफ काम करेगा तो ऐसा चेयरमैन तो ठीक नहीं है, जबकि उन्हें तो एडवोकेट के वेलफेयर के लिए कोई ऐसे अगर लॉ बनते हैं उसको एजिटेट करे, उसको प्रॉपर रिप्रेजेंट करे गवर्नमेंट को। ये तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है उसके उनके कहने पे के अनुसार काम कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए और एडवोकेट्स फ्रेटर्निटी के लिए के अगेंस्ट काम कर रहे हैं। तो इसी संदर्भ में आज ऑल ओवर इंडिया में एडवोकेट्स द्वारा एक हस्ताक्षर अभियान चलाया गया है, जिसके तहत ये मांग रखी गई है कि ऐसे आदमी को तुरंत इस पद से हटाया जाए। दीदी, आपने अपनी शादी में किस किस को बुलाया था यार? मैं तो बहुत ही कंफ्यूज हूँ। उन्हीं को बुलाया जो परदादी की शादी में थे। परदादी की? नाना नानी की शादी में भी थे नाना नानी की और मम्मी पापा की शादी में भी आए थे। कौन है बताओ? फतेहचंद ज्वेल्स जो 5 जनरेशन से हरियाणा हिमाचल के प्रेफर्ड वेडिंग ज्वेलर्स हैं। और अब उनके नए डिजाइन्स, वही शादी वाली फैलावट, 30% कम वेट पे, गर्दन पे भी बोझ नहीं और तेरी पॉकेट पे भी नहीं। मेरी पॉकेट? पर इसका बिल तो आप भर रही हो ना दीदी। अब छोटी को ज्वेलरी रुबीना दिलाएंगी या कोई और, ये फैसला बाद में होगा, मगर वेडिंग ज्वेलरी 121 सालों से फैसला एक ही है। फतेहचंद ज्वेल्स, preferred wedding jewelers since 1904.